कुरान हकीम के अंदर कुछ आयात हैं, आयात शिफा। हज़रत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हुए हैं हज़रत ख्वाजा अबुल कासिम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह। अब जिनको दाता साहब अपना उस्ताद कह रहे हैं, ज़ाहिर है वो कोई मामूली हस्ती तो नहीं होंगे, बहुत बड़े वली और बहुत बड़े साहिब कमाल बुज़ुर्ग हुए हैं। तसव्वुफ़ में रिसाला कुशैरिया आपकी मशहूर तसनीफ़ भी है और हज़रत दाता साहब के उस्ताद हैं। हज़रत दाता साहब फरमाते हैं कि एक मरतबा मेरे जहन में एक सवाल आया, तो मैंने कहा चलो अपने उस्ताद गिरामी की खिदमत में जाता हूँ, जाके ये उनसे पूछता हूँ। फरमाते हैं मैं गया तो वो मस्जिद के एक सुतून के सामने खड़े थे। मैंने समझा नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो नमाज से फ़ारिग़ हूँ फिर पूछूँगा। फरमाते हैं मैं जाके पीछे खड़ा हो गया, उनकी पुश्त के पीछे खड़ा हो गया, वो सुतून के सामने खड़े हैं। थोड़ी देर के बाद मैंने सुना वो सुतून को मुखातिब करके कह रहे हैं कि ए सुतून, अगर कोई तुझसे ये सवाल पूछे तो उसका ये जवाब है, अगर ये सवाल पूछे तो उसका ये जवाब है। हज़रत दाता साहब फरमाते हैं मेरी हैरत की इंतहा न रही, जो सवाल मेरे जहन में था वो सुतून से मुखातब होकर जवाब इरशाद फरमा रहे थे। फरमाते हैं कि जब उन्होंने मेरे सवाल का जवाब दिया, मैं समझ कर नमाज नहीं पढ़ रहे, मैं फ़ौरन सामने हाज़िर हुआ, अर्ज़ की हुजूर ये सवाल तो मेरे जहन में था। थोड़ा मैंने उन्हें परेशान देखा तो मैंने पूछा हुजूर परेशानी का सबब क्या है। फरमाते मेरा बेटा बीमार है और काफ़ी ज़्यादा बीमार है, इलाज काफ़ी किया, उसे शिफा नहीं हुई। और फिर ख़ुद ही इरशाद फरमाने लगे मुझे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अभी अभी ज़ियारत हुई है और सरकार ने फरमाया अबुल कासिम आयात शिफा से अपने बेटे का इलाज क्यों नहीं करते। कुरान मजीद की जो आयात शिफा हैं उनसे अपने बेटे का इलाज क्यों नहीं करते। कुरान मजीद में कुछ आयात हैं जिनमें शिफा का लफ्ज़ आया है और हमारे बड़े बड़े मुहद्दिसीन, बड़े बड़े मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमत जैसी हस्ती, हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो आयात शिफा को पढ़े या किसी तश्तरी में, किसी प्लेट में ज़फ़रान से लिख के और फिर धो के किसी ऐसे मरीज़ को पिला दे जिसको डॉक्टर और हकीमों ने लाइलाज करार दे दिया हो, अगर ये आयात लिख के और धो के उसे पिला दो, अल्लाह हर बीमारी से शिफा अता फरमा देगा। कुरान मजीद में वो आयात है, मैं बरकत के लिए पढ़ देता हूँ। एक आयत 10वें सिपारे में है वयशफ़ि सुदूर कौमिन मुमिनीन, एक 11वें सिपारे में है। परवरदिगार आलम फरमाता है या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउल लिमा फ़िस सुदूर, एक 14वें सिपारे में है फ़ीहि शिफ़ाउल लिन्नास, एक 15वें सिपारे में है जो अभी खुतबे में पढ़ी है व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआन मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, एक 19वें सिपारे में है व इज़ा मरिदतु फ़हुवा यशफ़ीन, और एक 24वें सिपारे में है क़ुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदम व शिफ़ा। ये 6-7 आयतें बनती, तकरीबन 6 बनती हैं। हमारे उलमा ने लिखा है अगर कोई किसी लाइलाज बीमारी में मुब्तला हो और इन आयात को ज़फ़रान पे, किसी प्लेट पे लिखे ज़फ़रान से और धो के मरीज़ को पिला दे, ऐसे मरीज़ को जिसको डॉक्टरों ने लाइलाज करार दे दिया हो, अल्लाह इनकी बरकत से उसे शिफा अता फरमा देगा। और हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मेरे उस्ताद गिरामी हज़रत ख्वाजा अबुल कासिम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मुझे सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और सरकार ने इरशाद फरमाया अबुल कासिम अपने बेटे की सेहत के लिए क्यों परेशान होते हो, आयात शिफा से उसका इलाज क्यों नहीं करते हो। तो कुरान अपने अंदर बड़ी बरकतें रखता है, शिफाएँ रखता है, अगर हम इसके साथ ताल्लुक़ कायम कर लें, इस नज़रिए के साथ नहीं कि कुरान कोई तिब की किताब है। कुरान तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम है, कुरान किताब हिदायत है, जो इसके साथ ताल्लुक़ कायम करे ये उसे हिदायत की रोशनी अता फरमाता है, अपने रब का क़ुर्ब अता फरमाता है। लेकिन परवरदिगार आलम ने इसमें शिफा भी रखी है।